तो जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में हमने वेरिएशंस का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 स्टेप्स मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ते ही फाइंड के क्वेश्चन पे जाने से पहले ही हमें 4 स्टेप्स पहले कर लेना है, फार्मूला बना लेना है, चाहे वो फार्मूला क्वेश्चन में डिमांड किया गया हो या ना किया गया हो। पहले 2 स्टेप्स मैंने यहाँ समझाए थे, उसके बाद क्वेश्चन में मैंने बाकी 2 स्टेप्स समझाए थे। तो पहले 2 स्टेप्स हमने ये करने हैं, जो प्रोपोर्शनल की साइन डालनी है और इक्वल्स टू के की साइन, इक्वल्स टू के डालना है प्रोपोर्शनल को हटा के दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप था के की वैल्यू फाइंड करना, और फोर्थ स्टेप था उस फॉर्मूले को वापसी लिखना। उस फॉर्मूले को वापसी लिखने के बाद हमने उस फॉर्मूले को यूज करना है फाइंड के क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चन टुडे। ठीक है, हम पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे 2020 से 2024 तक, जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए तो उनको आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो मई जून 2020 का P11 में क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल की तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी। आप एक टेबल को छोड़ के पहले नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा फाइंड वाइंड पे, डायरेक्टली क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा क्या है कि मुझे इनवर्सली लिखा हुआ है, जब इनवर्सली लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा, y इज प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ x है तो 1 ओवर फ्रैक्शन, इनवर्सली है तो फ्रैक्शन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब अंडर रूट x। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ये जो प्रोपोर्शनल की साइन है ये हटा के मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू के। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या था, y और x की जगह दोनों जगह वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड स्टेप है हमारा। तो थर्ड स्टेप हमारा y और x की जगह पुट करनी है वैल्यूज, तो y हमारा 3 है जब x 4 है, तो हमने जब दोनों वैल्यूज गिवन हो, अब देखो ये यूज नहीं कर सकता मैं, इसमें दोनों वैल्यूज नहीं गिवन, एक गिवन है और एक नहीं गिवन, ये यूज नहीं कर सकता जिसमें एक गिवन है और एक नहीं गिवन, दोनों y और x गिवन हो, उन दोनों की वैल्यूज से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह 4 और y की जगह 3, तो y की जगह 3 पुट किया और x की जगह अंडर स्क्वायर और ये 4 आ गया। ठीक है, y की जगह 3 डाल दिया और x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। तो अंडर रूट 4 क्या होता है आपके पास, अंडर रूट 4 होता है आपके पास 2, वहां मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ये थर्ड स्टेप आपका हो गया। पहले 2 स्टेप्स पहले हुए प्रोपोर्शनल और इक्वल टू के वाले, थर्ड स्टेप के की वैल्यू, और लास्ट स्टेप आपका क्या है कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना सेकंड स्टेप, इसी को वापसी लिखना है, बस के की जगह के की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल्स टू 6 ओवर अंडर रूट x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन पे जाएंगे, हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। अब c और d निकालना है, तो c यहां पर है, जब c की वैल्यू निकालनी है मतलब c क्या है, y है, राइट, लिखा हुआ है ना y, और जब x क्या हो 9 हो, तो हम इसी तरह x 9 और क्या कहते हैं y की जगह c पुट करेंगे। ये इक्वेशन हम पहले वापसी लिखते हैं, y इक्वल्स टू 6 ओवर अंडर रूट x, और क्या करेंगे, y की जगह हमने 9 पुट, x की जगह 9 पुट करना है और y की जगह c, y की जगह c पुट किया और x की जगह हमने 9 पुट किया। ठीक है, तो 6 ओवर अंडर रूट 9 क्या होता है आपका 3। अब इसको कट करेंगे, c की वैल्यू क्या आ गई, 3 1 जा 3 2 जा, तो c की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह इस फॉर्मूले से हम d भी निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, d भी निकालेंगे किस तरह कि हम इस फॉर्मूले को वापसी लिखें, y इक्वल्स टू 6 ओवर अंडर रूट x, जो हमने निकाला है फॉर्मूला, जो 4 स्टेप्स है, वो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह d और y की जगह 0.6, तो x की जगह d और y की जगह 0.6, तो 0.6 इक्वल टू 6 ओवर अंडर रूट x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर 1 का है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, अब इसको वहां भेजेंगे, जब ये वहां जाएगा तो ये बन जाएगा 0.6 अंडर रूट x इक्वल्स टू 6। अब ये 0.6 डिवाइड होगा, तो 0.6 जब डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाय 0.6, अब डेसिमल हटाने की चीजें हमने सारी पढ़ी थी नंबर्स वाले टॉपिक में। जब ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है। जब डेसिमल में हटाऊंगा ये वाला, तो एक नंबर ऊपर आ जाएगा, विच विल बिकम द नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट x equals to 60 over 6, which is 6 ones and 6 tens। अंडर रूट x equals to 10। अब अंडर रूट हटाने के लिए जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों जगह मुझे स्क्वायर्स करने होंगे, तो x की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कट गए और 10 का स्क्वायर 100 हो गया।
x की जगह क्या पुट करना था, d पुट करना था, x की जगह d पुट करना था, मैंने d पुट नहीं किया, डायरेक्टली सिर्फ x ले गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में x की जगह क्या पुट करो, d पुट करो, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100, तो x और y की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, ठीक है, और इसके बाद आंसर निकाला, तो d की वैल्यू आपकी 100 आ गई। यहां तक किसी का कोई सवाल? वही करना है, 4 स्टेप्स पहले करना है, ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये 4 स्टेप्स आपने बहुत करना जरूरी है, उसके बाद आपने जो फाइंड का बोला हुआ है वो करना है। लेट्स मूव ऑन। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x, जब डायरेक्टली है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूब, क्यूब रूट नहीं है क्यूब है, तो हम x क्यूब लिख देंगे इस तरह। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो इक्वल्स टू और के आ जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाई और इक्वल्स टू और के आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हमें x और y की वैल्यू दी हुई होगी, जिससे हमें फाइंड करना होगा k की वैल्यू, तो x हमें 2 दिया हुआ है और y हमें 4 दिया हुआ है, तो x 2 दिया हुआ है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाता है, और k की वैल्यू कैसे आएगी, 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू k, और हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा और 2 जा, और k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू 1/2। ये 3 स्टेप्स हो गए आपके, k की वैल्यू फाइंड करने तक 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप आपको क्या कहता है कि ये जो है फॉर्मूला, इसको वापसी लिखना है हमने, y इक्वल्स टू k की जगह k की वैल्यू x। ये 4 स्टेप्स आपने करने ही करने हैं, ये 4 स्टेप्स आपने कर लिए, इसके बाद फाइंड पे जाएंगे। फाइंड क्या लिखा हुआ है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है, इसको हम वापसी कॉपी डाउन करते हैं, y इक्वल्स टू 1/2 x क्यूब। अब क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 3, तो y फाइंड करना है जब x 3 हो, तो 3 की x की जगह 3 पुट किया, 1/2, 3 का क्यूब इज 27, तो आपका आंसर क्या आया, 27/2। आंसर ऑप्शन में लिखना बहुत जरूरी है, जहां आपको स्पेसेस दी हुए हैं, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अक्टूबर नवंबर 2020 P11। ये क्लियर है, यहाँ तक 4 स्टेप्स करने हैं, उसके बाद फाइंड पे जाना है। लेट्स मूव ऑन। फाइंड मई जून 2021 का P11 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का अगेन, y इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, गिवन दैट y इक्वल्स टू 18 व्हेन x इक्वल्स टू 4, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6। इसमें हम थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है डायरेक्टली और इनवर्सली, ये एक बार पहले एक ही बार क्वेश्चन है जिसमें मेंशन नहीं है, तो इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। लेट्स मूव ऑन। पहले हम सारे क्वेश्चंस आगे तक कर लेंगे 2024 तक, फिर आखिर में इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इसमें क्या करना था। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x, क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x। जब ये चीज लिखी हुई है, हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज, y प्रोपोर्शनल की साइन इनवर्सली है तो फ्रैक्शन आएगा क्यूब ऑफ x, 1/x क्यूब, क्यूब रूट नहीं है, सिर्फ क्यूब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये इसी का सेकंड स्टेप लिखेंगे, इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, y इक्वल्स टू k ओवर x क्यूब, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई और इक्वल्स टू और k आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है k की वैल्यू फाइंड करना, कैसे, जब आपको x और y दिया हुआ, जब x और y दिया हुआ है तो y की जगह हम 24 लिखेंगे और x की जगह 1/2 लिखेंगे। जब x y आपको 24 लिख दिया और x 1/2 लिख दिया, तो इससे k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। k की वैल्यू कैसे आएगी, k की वैल्यू आएगी 24 इक्वल्स टू k इंटू 1/8 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इज 8। जब ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू क्या आएगी, 24 मल्टीप्लाई बाय 1/8 विच इज 3, विच इज 3। ये सब हम नंबर्स में पढ़ चुके हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करना है और किस तरह इसको डिवाइड करना है, क्रॉस कटिंग करनी है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो k इक्वल टू 3 आ गया, जब k 3 आ गया, ये 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप क्या है, ये जो हमने सेकंड स्टेप था उसी चीज को वापसी लिखना है, y इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू 3/x क्यूब, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमने यही बनाना था, ये 4 स्टेप्स कर रहे हैं, फॉर्मूला के लिए तो कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में बोला जाता है या नहीं बोला जाता, फिर भी हमने करना है ये, तो ये पहले पार्ट में हमें बोल दिया है करने को, तो हमने कर लिया, और यहाँ लिख देना आंसर ऑप्शन की जगह। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 1/3। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत है, वो जो 4 स्टेप्स है उसकी जरूरत थी, वो करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है, ये वाला स्टेप जो आया है, वही हमें पहले कॉपी डाउन करना है, y इक्वल्स टू k ओवर 3/x क्यूब। और अब हम फाइंड पे जाएंगे। फाइंड क्या कहने को कह रहे हैं, y, जब x क्या हो 1/3 हो, तो y इक्वल्स टू
3/1/3 का क्यूब, ठीक है। ये अब आंसर होगा 3 डिवाइड बाय 1/3 का क्यूब इज 27। बच्चे यहाँ 9 लिख देते हैं, ठीक है, 9 नहीं है, 3 का क्यूब क्या है 1/27, ओनली 27, ठीक है। उसके बाद 3 डिवाइड हो रहा है 1/27, कैलकुलेटर के बगैर समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 3/1/27 है तो 3 को डिवाइड लिख दिया मैंने, ये डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड की साइन लगा दी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 27/1, रेसिप्रोकेट हो गया। जब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये रेसिप्रोकेट हो गया। जब ये रेसिप्रोकेट हुआ 27/3 इज 81, तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई, ठीक है। आंसर ऑप्शन में लिखना जरूरी है, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 स्क्वायर। तो जब इनवर्सली लिखा हुआ है तो y इज प्रोपोर्शनल 1/, जो चीज लिखी हुई है, जो इन्होंने यहाँ लिखी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 स्क्वायर, तो वही लिख दी मैंने। यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रोपोर्शनल की साइन हटा के इक्वल्स टू और k लिखना है हमने, वो भी लिख दिया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस छोटी मोटी वैल्यूज चेंज कर देते हैं वो, तो ध्यान से आपने समझना है कि करना क्या है। 4 स्टेप्स आपने करने ही करना है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप क्या, के की वैल्यू फाइंड करना है। के की वैल्यू के लिए आपके पास एक्स और वाई दोनों देंगे, तो वाई की जगह 5 लिखा, एक्स की जगह 1 है, 1 + 1 लिखा, ठीक है। 5 इक्वल्स टू के अपॉन 1 + 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, ये वहां गया। 5 4 जा, के की वैल्यू 20 आ गई। तीसरा स्टेप आपका हो गया। 3 स्टेप्स करने के बाद फोर्थ स्टेप क्या है आपके पास, यही चीज वापसी लिखनी है, यही चीज वापसी लिखनी है, बस के की जगह के की वैल्यू 20/x + 1 का स्क्वायर। ये 4 स्टेप आपको कहीं नहीं बोले जाएंगे करने को। कभी कभी कह देते हैं फॉर्मूला बनाओ, तो उसमें ये करने होते हैं 4 स्टेप्स, ठीक है, बट आपको नहीं बोले हुए फिर भी ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद इसी को यूज करेंगे, अब इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू जो भी हमें फाइंड करने को बोला है, तो ये करना ही करना है। उसको हम कॉपी डाउन करते हैं, ये आपको बन जाएगा y = 20/x + 1 होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब फाइंड पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड y व्हेन x = 9। तो y फाइंड करना है जब x क्या हो, 9 हो, तो x की जगह हम 9 पुट करेंगे, ठीक है। सो 9 + 1 इज 10 एंड 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 और 0 कट गया, 2/1 इज 2/5, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 1/5, और आपने फाइनल आंसर यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है। 3 मार्क का क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन। मई जून 2022 में P11 में आया था क्वेश्चन, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x + 1 होल स्क्वायर। तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्या है वैल्यूज चेंज है। अगर ये देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, बस क्या है वैल्यूज चेंज है। व्हेन y x = 1 y = 5 है, यहाँ पे व्हेन y = 2 x = 3 है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में ट्राई करना है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, वही करना है। क्या 4 स्टेप्स पहले करो, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने के बाद फाइंड पे जाओ। यहाँ पे भी 4 स्टेप्स करो, यहाँ तक पढ़ने के बाद फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने के बाद फाइंड पे जाओ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद है क्वेश्चन मई जून 2022 में P12, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस डायरेक्टली आ गया इसमें। अब डायरेक्टली आ गया है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, इनवर्सली में फ्रैक्शन था, डायरेक्टली में फ्रैक्शन नहीं है, y इज प्रोपोर्शनल टू x - 1, तो हम लिखेंगे x - 1 का स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो k लगा, इक्वल्स टू और k लिख देंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको दिया हुआ है x 5 और y 32, तो y की जगह 32 लिखा और x की जगह 5 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 5 - 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 32 डिवाइड बाई 16, तो आपका क्या होता है 16 1 जा 16 2 जा, तो आपके पास वैल्यू आ रही है k की 2। ये 3 स्टेप्स हो गए। 3 स्टेप्स करने के बाद ये वाला जो स्टेप है, जो स्टेप नंबर 2, ये वापसी लिखना है आपने, बस k की जगह k की वैल्यू, ठीक है। ये होने के बाद अब फाइंड पे जाएंगे। फाइंड क्या बोला आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -2, तो ये फॉर्मूला हम वापसी लिखेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y = 2 × x - 1 होल स्क्वायर, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह -2 बोला है, तो -2 - 1 होल स्क्वायर, 2 × -2 - 1 -3 होता है, एंड -3 का स्क्वायर +9 होता है, ठीक है। सो 9 2 इज 18, ठीक है जी। हमने यहाँ आंसर ऑप्शन में लिखना जरूरी है, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन।
अच्छा अब देखो वेरिएबल चेंज कर दिए, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ a। देखो टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रैक्शन नहीं आएगा। b लिखा हुआ है तो y की जगह b, यहाँ b लिखा हुआ है, y नहीं लिखा हुआ है, y की जगह क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो आपने b लिखना है। और x की जगह क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ a, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है। इसी तरह इस फॉर्मूले को चेंज करके प्रोपोर्शनल हटा के y इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, डायरेक्टली था ना, तो इक्वल्स टू और के आ गया। वैसे भी प्रोपोर्शनल है तो इक्वल्स टू और के, प्रोपोर्शनल हट के इक्वल्स टू और के आ जाएगा। b की जगह b की वैल्यू, थर्ड स्टेप क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो b की जगह b की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू। 18 k 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और k की वैल्यू क्या आएगी 18 डिवाइड बाय 9, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 1 सा 9 2 सा, और k की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2। जब k2 आ गया, आपका फोर्थ स्टेप क्या है, ये सेकंड स्टेप वापसी लिखना है और k की जगह k की वैल्यू लिख देनी है। ये 4 स्टेप्स आपने करने हैं, फॉर्मूला बनाना है। जब 4 स्टेप्स हो गए ना आपके, इसके बाद क्या करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल्स टू 5। इसी फॉर्मूला को आप वापसी कॉपी करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल्स टू 5 है ना, a की जगह a की वैल्यू डाल दो, पुट कर दो। 5 इज 25 और ये आपका 50 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये 50 हमने लिख, क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव ऑन। अक्टूबर नवंबर 2022 का P12 का क्वेश्चन है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y प्लस 1। देखो अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मगर यहाँ पे अब x है और यहाँ y प्लस 1 है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू y प्लस 1 और उसका स्क्वायर बोला हुआ है। अगर आप ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर क्वेश्चन रीड करोगे तो ये पहली चीज बनेगी, जब पहली चीज बनेगी, पहला स्टेप बनेगा, उसी से दूसरा बनेगा, क्योंकि इक्वल टू और के आना है दूसरे स्टेप में, तो बस। और जब ये दूसरा स्टेप होगा तो तीसरा स्टेप क्या है, के की वैल्यू फाइंड करना। के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आपको दी होगी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है तो वाई की जगह हमें 2 डालना और एक्स की जगह 45, तो वाई की जगह हमने 2 डाला, एक्स की जगह 45 डाला, ठीक है। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9। अब 9 डिवाइड होगा, 45 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू के। अब 9 1 जा 9 5 जा, और के की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। ये तीसरा स्टेप आपका हो गया। जब तीसरा स्टेप हो जाएगा तो आपने जो सेकंड स्टेप लिखा हुआ है ये वापसी लिखना है, बस के की जगह के की वैल्यू, x इक्वल्स टू के आपका 5 है, y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाले जो स्टेप था, देखो मैंने वापसी लिखा है सेम टू सेम, बस के की जगह के की वैल्यू डाल दी 5। ये बार बार ये 4 स्टेप्स में कर रहा हूँ, बार बार स्टेप्स कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 होंगे तो आगे का ईजी है, ये 4 स्टेप्स नहीं होंगे तो फिर आगे मुश्किल है। अब जाएंगे फाइंड पे, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 4। हम फाइंड पे जाने से पहले इस फॉर्मूला को वापसी लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 5 y प्लस 1 होल स्क्वायर। और अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है जब y 4 हो, x इक्वल्स टू y 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 25 बाय 5 इज 125। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करनी है, अगर नहीं आती तो देख लेना नंबर्स वाली वीडियोस में, मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है उसमें भी क्लियरली। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद क्या है, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझे 90% बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो उन्होंने बोला क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जो 4 स्टेप्स करते हैं और उस तरह हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझना। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर, सबसे पहली चीज पढ़ी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर। तो जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर। उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, y इक्वल्स टू के w स्क्वायर। ये 2 स्टेप्स हो गए। अभी पहली लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये पहली लाइन जो है ना इसकी बात कर रहे हैं, तो इस लाइन के हिसाब से हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए इसके, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है इसका, तीसरा स्टेप होता है के फाइंड करना। हम देखेंगे हमारे पास y और w की वैल्यू है, यस y और w की वैल्यू है, y 5 और x w 10 है, तो w की जगह 10 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर इज 100, 100 वहाँ डिवाइड होगा, 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू के। और अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, 5 1 जा 5 20 जा, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1/20। ये 3 स्टेप्स हो गए, कोई 4 स्टेप्स करेंगे, ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप यही है कि जो सेकंड फॉर्मूला है उसको वापसी लिखना है,
सेकंड फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है उसको वापसी लिखना है, बस के की जगह के की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू के है 1/20 और w स्क्वायर। ये पहली लाइन पढ़ के हमने 4 स्टेप्स कर लिए। दूसरी लाइन अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। अगेन जब ये जो दूसरी लाइन जब मैं पढ़ूंगा, जब दूसरी लाइन में पढ़ूंगा उसमें क्या बोला है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। अगेन मैं वो जो 4 स्टेप्स है वो करूंगा किस तरह, x इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली है तो फ्रैक्शन 1/w, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w बोला है तो ये लिख दिया प्रोपोर्शनल टू 1/w। अब क्या करूंगा, दूसरा स्टेप क्या, इक्वल्स टू और के आ जाएगा अपॉन w। दो स्टेप्स पहले जो प्रोपोर्शनल लिखना है, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स टू के लिखना है, दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या है कि के की वैल्यू फाइंड करना। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x और w की जगह x और w की वैल्यू, x आपके पास है 0.4 और w है आपके पास 10, तो x है 0.4 इक्वल्स टू के ओवर 10। अब जब ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू अगेन क्या आ रही है आपके पास, 10 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.4 4 होता है, ठीक है। जब ये 4 हो गया, अब क्या करूंगा, अब ये थर्ड चीज होने के बाद देखो दो बार मुझे चार चीजें करनी पड़ रही है, जो 4 स्टेप्स हैं दो बार करने पड़ेंगे क्योंकि दो लाइनें अलग अलग है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए करने के बाद ये फॉर्मूला 4 स्टेप्स करने के बाद ये फॉर्मूला बना लिया। अब दूसरे वाले के लिए भी हमें यही कर रहा हूँ कि तीसरा स्टेप कर दिया, फोर्थ स्टेप करने के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा। तो फोर्थ स्टेप करने के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए ये सेकंड स्टेप है, ये वापसी लिखूंगा और के की जगह के की वैल्यू 4/w। ये दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। जब दो फॉर्मूले बन जाते हैं तो मैं फाइंड पे जाता हूँ ना, तो ये होने के बाद अब फाइंड पे जाऊंगा, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या कह रहा है, y का आंसर निकालो x के टर्म्स में। देखो y मेरे पास यहाँ बना हुआ भी, अगर आप यहाँ देखो ना तो y मेरे पास बना हुआ है, मगर w के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, w के टर्म्स में। मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा थोड़ा सा। ये जो चीज़ है ना, अब ये डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम थी, जो 4 स्टेप्स थे वो सब सेम है, दोनों के लिए मैंने 4 स्टेप्स निकाल लिए, फॉर्मूले बना दिए। बट ये नहीं करूंगा तो आगे वाली चीज़ नहीं कर सकता। अब हमें क्या करना है, हमें y इन टर्म्स ऑफ w करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ w बना हुआ है, मुझे x करना है, इन टर्म्स ऑफ x करना है। तो मैं क्या करूंगा, w को यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाऊं, किस तरह, w को वहां ले जाऊं और x को यहाँ ले आऊं, मतलब w इक्वल्स टू 4/x लिख दूं, ये स्टेप कर लूं। और ये स्टेप करने के बाद मैं इस चीज को इसमें पुट कर दूं। इसमें पुट किस तरह करूं, w की जगह पुट कर दूं। w की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/x, 4/x और होल स्क्वायर, क्योंकि w का स्क्वायर हो रहा है। सो y इक्वल्स टू 1/20 और 4 का स्क्वायर है 16/x स्क्वायर। अब मैं इसको कट करूंगा, 4 4 जा एंड 4 5 जा। फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 4/5x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया y इन टर्म्स ऑफ w, y इन टर्म्स ऑफ w। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का आया था पेपर में और काफी बच्चे फंसे थे, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 4 स्टेप्स अगर वो दोनों के कर भी लेते ना तो आपको हाफ से ज्यादा मार्क्स मिल जाते, 2-3 मार्क्स मिल जाते, क्योंकि लास्ट में फिर आपने क्या ही करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है w को और उसमें पुट करना है, क्योंकि हमारे पास जो y की इक्वेशन है वो पहले से बनी हुई थी, बट इन टर्म्स ऑफ w बनी है, मगर हमें फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। उस वजह से यहाँ सब्जेक्ट बनाया w को और उसमें पुट कर दिया ताकि x के टर्म्स में आ जाए हमारे पास। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मई जून 2023 का क्वेश्चन है P21, y is directly proportional to the cube of x, cube of x minus 2। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, मैं आगे क्वेश्चन में जाऊंगा ही नहीं, पहले दो स्टेप कर लूंगा। y is proportional to cube, cube of x minus 2 मतलब x minus 2 का क्यूब, x minus 2 का क्यूब, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है ना, तो क्यूब ऑफ x minus 2। सेकंड स्टेप क्या है, ये हटाऊंगा प्रोपोर्शनल और इसकी जगह लिख दूंगा इक्वल्स टू k। दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, k की वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए मैं ये दो वैल्यूज पुट करूंगा, फाइंड व्हेन y इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 4। तो y की जगह 12 पुट किया और x की जगह 4 पुट किया, तो 12 इक्वल्स टू k और 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब इज 8। अब 8 वहां डिवाइड करूंगा, 12 डिवाइड बाई 8 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो मैं इसको डिवाइड करूँ 4 2 जा 4 3 जा, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, k की वैल्यू 3/2। थर्ड स्टेप हो गया मेरा। थर्ड स्टेप होने के बाद फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, फोर्थ स्टेप ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो स्टेप है मेरा सेकंड स्टेप, उसको वापसी लिखूंगा k की जगह k की वैल्यू, k की जगह k की वैल्यू लिखी मैंने, ये मैंने बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद फाइंड पे जाऊंगा, ये 4 स्टेप हो गए, इसके बाद फाइंड पे जाऊंगा, तो फाइंड y
एंड x इक्वल्स टू 5। तो यही चीज़ मैं वापसी लिखूंगा, यही स्टेप मैं वापसी लिखूंगा। जो फॉर्मूला मैंने बनाया y इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 2 होल क्यूब। और अब क्या करूं, x की जगह 5 पुट करूं, 3/2 x की जगह 5 माइनस 2 होल क्यूब। y इक्वल्स टू 3/2 5 माइनस 2 इज 3, 3 का क्यूब इज 27, तो 3/2 27। और इसका फाइनल आंसर जब आप निकालोगे तो 27 इंटू 3 इज 81, 81/2 आपका फाइनल आंसर y का 81। यहाँ तक क्लियर है, पहले 4 स्टेप्स, उसके बाद फाइंड पे। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसके बाद अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है P11, जिसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल की साइन डालिए, फ्रैक्शन नहीं बनाना, डायरेक्टली लिखा हुआ है। जब डायरेक्टली लिखा हुआ है तो y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। रूट पढ़ लेना वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन अगर रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, रीड करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। प्रोपोर्शनल की साइन हटाए, y इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x 16 है, y 2 है, तो x 16 है, y 2 है, तो y की जगह 2 पुट किया और x की जगह 16 पुट किया। अंडर रूट 16 आपका क्या होता है, 4, ठीक है जी। 4 आपका जब वहां डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ 2 नहीं आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/। ये 3 स्टेप हो गए आपके। जब 3 स्टेप हो जाएंगे, फोर्थ स्टेप आपका क्या है, फोर्थ स्टेप है कि इस चीज को हमने वापसी लिखना है, सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप को वापसी लिखेंगे, k की जगह k की वैल्यू और ये की वैल्यू। ये बना दिया हमने, 4 स्टेप्स कर लिए, फॉर्मूला बन गया। फिर फाइंड पे जाएंगे। फाइंड क्या है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 25। इसको हम वापसी लिखते हैं, इसको वापसी लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करना है, 25। आपके पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 25 का अंडर रूट 5 होता है, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, आधा क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। इन दिस टेबल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। अगेन ये रीड करते ही मैं पहले फाइंड पे जाना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला बना लेना है, 4 स्टेप्स कर लेना है। तो डायरेक्टली है p इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, ठीक है। फिर p इक्वल्स टू k q स्क्वायर। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, k की वैल्यू फाइंड करना। k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, p और q दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। कोई ऐसे पूरे टेबल में ऐसा होगा कि p और q या x और y जो भी होंगे उनकी दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। तो उसके जरिए मैं क्या करूंगा, k की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो p की जगह 12 और q की जगह 2। 2 का स्क्वायर इज 4, और k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 जा और 3 जा, और k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हो गए। जब 3 स्टेप हो जाएंगे तो थर्ड फोर्थ स्टेप बहुत आसान है। सेकंड इक्वेशन को वापसी कॉपी करना है, k की जगह k की वैल्यू, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला बन गया फिर आगे जाऊंगा, क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी कैसे निकलेगा, पी की जगह में क्या लिखना है, ए, और क्यू की जगह में क्या लिखना है, 7। तो हम इक्वेशन को वापसी कॉपी करते हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, p इक्वल्स टू 3q², यही बनाया है। तो p की जगह में क्या लिखना है, a, और q की जगह में क्या लिखना है, 7, ठीक है। तो a की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, 7 का स्क्वायर 49, एंड 49 इंटू 3 इज 147, ठीक है, 147। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपको ये सेकंड में b की वैल्यू निकालनी है। b में क्या है, p की जगह 48 और q की जगह b। तो p की जगह 48, अगर मैं इसको वापसी कॉपी डाउन करूं, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बनाया था, जो फॉर्मूला जो 4 स्टेप के बाद बनाया है उससे ही सारा काम होगा, वो बन गया। तो उसके बाद उसी को कॉपी डाउन करा, और उसकी जगह मैंने क्या लिखा, p की जगह 48 और q की जगह मैंने क्या लिखना है, b, ठीक है। 48 और 3 वहां डिवाइड होगा, तो 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू b स्क्वायर। 48 डिवाइड बाई 3 अगर हम करें तो 3 1 जा एंड 3 16, ठीक है, 16 आ गया। 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों जगह हमें अंडर रूट करना होगा, क्यों, ताकि ये कट जाए। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4, ठीक है। बी की वैल्यू भी आ गई आपके पास 4। तो ए आपका 147 है, ए आपका 147 है, और बी आपका 4 है। क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2024 का, P11। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y। जहां इनवर्सली या डायरेक्टली जो भी लिखा है, पहले प्रोपोर्शनल की साइन डालनी है, तो x प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ y मतलब रूट ऑफ y लिख दिया हमने। फिर सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, इक्वल्स टू और k लगा दिया,
थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है के की वैल्यू फाइंड करना। एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स की जगह 2 लिखा, वाई की जगह 16 लिखा। ठीक है, 16 का अंडर रूट क्या होता है आपका? 4। जब ये वहाँ डिवाइड होगा आपका 4, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और के की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप हो गया, तो फोर्थ स्टेप क्या है आपका? कि सेकंड स्टेप को वापसी कॉपी डाउन करो और के की जगह के की वैल्यू लिखो। सेकंड स्टेप को हमने वापसी कॉपी डाउन किया, के की जगह के की वैल्यू लिख दी। ये हो गया। अब फाइंड पे जाएंगे, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 32। जब 4 स्टेप्स हो जाते हैं, जब फाइंड पे जाते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स क्या हो? 32 हो। हम एक्स की जगह 32 पुट करेंगे और वाई फाइंड करेंगे। वाई कैसे फाइंड होगा? 32 जब वहां जाएगा तो 32/2 इज 64 इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। अब क्या करेंगे? इसके आगे क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो हमने पूरा गलत कर दिया। क्यों? ये हमने डायरेक्टली से कर दिया, ये हमने डायरेक्टली से कर दिया। इफ यू कैन सी, इनवर्सली था। अभी किसी बच्चे ने लिखा इनवर्सली था, बहुत अच्छा। इनवर्सली था, हमने डायरेक्टली लिख दिया। यही बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं। मैंने भी यहाँ रीड सही नहीं किया और गलती हो गई। हमने क्या करना है? सबसे पहले इनवर्सली से करना था। इनवर्सली किस तरह होगा? y इक्वल्स टू अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में 1/√y। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? x इक्वल्स टू k/√y। सेकंड स्टेप हो गया, इक्वल्स टू k लिख दिया प्रोपोर्शनल हटा के। फिर क्या थर्ड स्टेप क्या है? k की वैल्यू फाइंड करना है, तो x और y की जगह x और y की वैल्यू, x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। ठीक है, 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। 4/2 क्या होगा आपका? 8। ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप होने के बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या है? फोर्थ स्टेप है आपके पास के आपने क्या करना है कि आपने x इक्वल्स टू वापसी इक्वेशन लिखनी है सेकंड वाला फॉर्मूले को, और के की जगह के की वैल्यू। देखो मैंने ये वाला जो स्टेप है ये वापसी लिखा है, बस के की जगह के की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, ये जब बन जाएगा इसके बाद क्या करूंगा? इसके बाद मैं ये बनने के बाद मैं फाइंड पे जाऊंगा। फाइंड क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 32। तो उसी तरह करूंगा, पहले फॉर्मूला कॉपी डाउन किया और वैल्यू पुट की, फाइंड पे अब गया हूँ। ठीक है, 4 स्टेप्स करा फिर फाइंड पे गया हूँ। तो x की जगह मैंने 32 पुट किया और y की जगह मैंने कुछ पुट नहीं किया, फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंडर रूट वाई वहाँ लेके जाएंगे, 32 इंटू अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 8। फिर 32 डिवाइड करेंगे 8/32 विच विल बिकम 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा। आपके पास क्या बना? ये अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 1/4। अब जब अंडर रूट हटाना है तो दोनों जगह क्या करना होगा? स्क्वायर्स। तो दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कट गया, हमारे पास 1/4 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा? 1/4 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ये फाइनल आंसर आपका। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो ये सारे क्वेश्चन थे पास पेपर के। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हमने मई जून 2020 से लेकर अक्टूबर नवंबर 2024 तक सारे डायरेक्ट इन्वर्स क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर आप वापसी क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो पहले क्वेश्चंस ट्राई करें, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, ताकि आप सब ये देख सकें कि आपका आंसर सही आ रहा है। नहीं सही आ रहा तो फिर आप उसको बाद में वापसी देखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।